हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या होता है। अवतल दर्पण इधर है और इधर उत्तल दर्पण है। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण जो होता है साला खचरा दर्पण होता है। कैसे खचरा दर्पण होता है? कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कभी काल्पनिक बनाता है, कभी वस्तु के आकार के बराबर बनाता है। समझ गए? तो यही है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण जो क्या काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी हमेशा इसका माइनस में रहता है, अर्थात धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक ही रहता है अवतल दर्पण का। लेकिन उत्तल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहती है। अब इसका फोकस दूरी जब ऋणात्मक, इसका वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या ये धनात्मक होता है। अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण जो है इसमें जो आवर्धन रहता है, कभी माइनस रहता है इसका आवर्धन, कभी प्लस में आता है। वही यहाँ पर लिख दिए हैं, आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में जो है इसका आवर्धन सिर्फ धनात्मक ही आता है। अवतल दर्पण जो है इसकी परावर्तक सतह धसी हुई रहती है, परावर्तक सतह धसी हुई रहती है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह है वही है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का जो है अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं।